जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज कौन सी डिस्कस की थी? 3.3। और आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी एक्सरसाइज? 3.4। आइए देखते हैं कि 3.4 के अंदर हम क्या करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब उसने कुछ वैल्यू दे दी है और उसने कहा है कि आपने क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट उसने दी है। उसने कहा है कि आपने कौन सा टेबल यूज करना है? लॉग का टेबल। कौन सा टेबल यूज करना है? लॉग का। और इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। देखें, फर्स्ट पार्ट हमारे पास 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। क्योंकि हमने लॉग टेबल यूज करना है तो लॉग टेबल यूज करने के लिए हमारे पास लॉग होगा तो हम लॉग टेबल यूज करेंगे, अगर लॉग नहीं होगा तो हम लॉग टेबल तो यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, हमारा पहला स्टेप ये है कि हमने इसको सपोज कर लिया किसके इक्वल? एक्स के इक्वल। किसके सपोज किया है? x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब हम चाह रहे हैं कि किसी तरह यहाँ पे क्या आ जाए? लॉग। क्या आ जाए? लॉग। हमने क्या किया? हमने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? लॉग। क्या अप्लाई कर रहे हैं? लॉग। हमने इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया और इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया। और आप लोगों को ये बात अच्छी तरह याद है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ लॉ डिस्कस किए थे और वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा हो? लॉग अप्लाई हो रहा हो, तो वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। और दोनों के साथ लॉग क्या आ जाता है? सेपरेट। लॉग क्या आ जाता है? सेपरेट। इट्स मीन ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने क्या किया? लॉग का रूल अप्लाई किया। क्या बन गया? लॉग ऑफ 0.8176 ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस लॉग 13.64। अब देखिए, आप लोगों को लॉग फाइंड आउट करना मैंने लास्ट एक्सरसाइज में समझाया था। हमने 3.3 में भी कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद हमने 3.2 में भी किए थे। ठीक है, तो हम लॉग कैसे फाइंड करते थे? हम क्या करते थे कि हम फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट लेते थे। अब यहाँ पे 8176 हम क्या करेंगे? हम 81 को किस में देखेंगे? 7 में। ठीक है, फिर हम मेन डिफरेंस कॉलम में 6 सेम 81 को किस में देखेंगे? 6 में। तो वो जो दोनों वैल्यूज आएंगी उनको हम क्या करेंगे? ऐड। वो हमारे पास क्या होता था? मेंटिसा। क्या होता था? मेंटिसा। और अगर हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट यहाँ पे तो होना कहाँ पे चाहिए? 8 और 1 के बिटवीन। तो इसका मतलब क्योंकि हम लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी? -1। और यहाँ पे जो हमारे पास मेंटिसा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9125। तो दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास लॉग क्या आ जाएगा? -1.9125। अब सेम इसी तरह इसका भी हमने लॉग फाइंड करना, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है? 1। मीन 1 और 3 के बिटवीन पॉइंट होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? 1। और मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें लॉग के टेबल में देखना पड़ेगा। तो हम पहले 13 को किस में देखेंगे? 6 में। देन हम उसको किस में देखेंगे? 4 में। दोनों को ऐड करेंगे, स्टार्ट में पॉइंट लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? मेंटिसा। मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 1.1348। अब यहाँ पे देखें, इसका मतलब 1 नेगेटिव। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है लेकिन मेंटिसा तो इसका क्या है? पॉजिटिव। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेट लिख ली और मेंटिसा हमने क्या किया? सेपरेट लिख लिया। प्लस ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1.0473। बेसिकली हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। अब इधर लॉग आ रहा है, इधर तो लॉग खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है? हमने इधर भी लॉग खत्म करना है। तो इस लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे? हम लेंगे एंटी लॉग। क्या लेंगे? एंटी लॉग। क्योंकि लॉग और एंटी एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अब हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्या लिखा? बाय अप्लाइंग एंटी लॉग। अब हम क्या अप्लाई करें? एंटी लॉग। इधर भी अप्लाई कर दिया और इधर भी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, लॉग से एंटी क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। और आप लोगों को याद होगा कि एंटी लॉग हम कैसे लेते हैं? पॉइंट से पहले ये जो वैल्यू ये हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। और 0.0473 ये हमारे पास क्या है? मेंटिसा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे? हम विद पॉइंट 0.04 को एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। 0.04 को किस रो में देखना है? 7 में। और फिर मेन डिफरेंस कॉलम किस में देखेंगे? 3 में। किस में देखेंगे? 3 में। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 11.15। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? 1 है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 1। तो हमने पॉइंट वहां पे लगाना है जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रही हो? 1 बन रही हो। क्या बन रही हो? 1।
उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कौन सा पार्ट, सेकंड। कौन सा पार्ट, सेकंड। सेम वही चीज है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लेते हैं किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। देन हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे लॉग, इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया, इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया। अब लॉग का रूल हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी नंबर की कोई पावर हो और लॉग साथ हो तो पावर कहाँ पे आती है, स्टार्ट में। पावर कहाँ पे आती है, स्टार्ट में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पावर स्टार्ट में आ गई। अब हमने इस नंबर का क्या फाइंड करना है, लॉग। क्या करना है, फाइंड लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें हमारी दो रिक्वायरमेंट होती है, एक क्या चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा में क्या चाहिए होता है, मैंटिसा। क्या चाहिए होता है, मैंटिसा। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, पॉइंट यहाँ पे होना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड करने के लिए फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट कंसीडर करेंगे, तो 7 8 9 5। अब 78 को हम 9 में देखेंगे, फिर मेन डिफरेंस कॉलम किस में देखेंगे, 5 में। तो दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 2.8974। लेकिन अभी हमने इसको किस पे डिवाइड करना है, 8 पे। किस पे डिवाइड करना है, 8 पे। जब हम इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.3622। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने तो वैल्यू एक्स की निकालनी है। अभी हमारे पास एक साइड पे लॉग आ रहा है, तो इस लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे, एंटी लॉग। इधर भी एंटी लॉग, इधर भी एंटी लॉग, ठीक है। अब देखें, अब ये जो जीरो है ये बेसिकली इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये इसका क्या है, मैंटिसा। हम जाएंगे किस टेबल में, हम जाएंगे एंटी लॉग के टेबल में। एंटी लॉग के टेबल में 0.362 को 2 में देखेंगे, 0.36 को फिर 2 में देखेंगे, ठीक है। और जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, तो अब हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2302। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 0। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 0। तो पॉइंट भी हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या बन रही हो, 0 बन रही हो। क्या बन रही हो, 0। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। पहला स्टेप क्या था, हमने किसके इक्वल ऐड करना है, एक्स के इक्वल। किसके इक्वल ऐड करना है, एक्स के इक्वल। हमने सपोज कर लिया किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, हमने दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करना है, लॉग। क्या अप्लाई करना है, लॉग। हमने दोनों साइडों पे क्या कर लिया, लॉग अप्लाई कर लिया। और ये आप लोगों को अच्छी तरह बात पता है कि अगर नंबर डिवाइड हो रहे हो, लॉग अप्लाई हो रहा हो, तो क्या हो जाता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवीजन खत्म किए। क्या किया, डिवीजन को खत्म किया। ये नंबर डिवाइड हो रहा था तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। अब ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और क्या अप्लाई हो रहा है, लॉग। तो लॉग के रूल के मुताबिक ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। अब इसका हम लॉग सेपरेट लेंगे, इसका लॉग सेपरेट, और इसका लॉग हम क्या करेंगे, सेपरेट लेंगे। अब देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -1। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम 6 7 को 8 में देखेंगे, फिर किस में देखेंगे, 0 में, क्योंकि चौथा डिजिट नहीं है तो चौथा डिजिट क्या होगा, 0। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मैंटिसा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.8312, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, -1। अब सेम यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट लेने होते हैं, तो 90 को 1 में देखेंगे, फिर हम उसको किस में देखेंगे, 0 में। किस में देखेंगे, 0 में। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.9547, दोनों को ऐड करने से, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी, -2। और हम क्या करेंगे, 23 को लॉग के टेबल 4 में देखेंगे, देन किस में देखेंगे, 0 में। दोनों को ऐड करेंगे तो मैंटिसा क्या आ रहा है, 0.3692, 0.3692। अब इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, मैंटिसा क्या है, पॉजिटिव। ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेगेटिव, और मैंटिसा क्या है, पॉजिटिव। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.4167। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने तो एक्स फाइंड करना है। अब एक साइड पे लॉग खत्म हो गया, लेकिन एक साइड पे लॉग आ रहा है, तो उस लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग, जिसको मजाक के तौर पर हम आंटी भी बोलते हैं, लेकिन आंटी हमने नहीं बोलना, हम क्या बोलेंगे, एंटी। क्या बोलेंगे, एंटी। अब हम क्या करेंगे, इधर भी एंटी लॉग अप्लाई करेंगे और इधर भी एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। अब इधर लॉग से एंटी लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। लॉग से एंटी लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इधर हमने एंटी लॉग लेना है। अब ये जो 2 है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है,
और ये जो 0.4167 है ये हमारे पास क्या है, मेंटिसा। अब हम किस टेबल में जाएंगे, हम जाएंगे एंटी लॉग के टेबल में, मीन एंटी लॉग के टेबल में, ठीक है। एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, 0.41 को किस में देखेंगे, 6 में, फिर हम किस में देखेंगे, 7 में। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करने से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 261। अब हमने ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 2 है, तो पॉइंट भी हम वहां पे लगाएंगे जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रही हो, 2। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनती है, 2। इस तरह हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी इसके पार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।